Hello students, myself Manoj Kumar. Today I will teach you again immunology. And immunology, my topic is immunity. First, introduction of the immunity. Come here on the board. First things, introduction of the immunity. What is the introduction? A large number of pathogenic microorganisms are present in environment and continuously interact to our body, but our body defense mechanism stops their entry into the skin and inactivates them. It means कि numbers of microorganism, which type of microorganism? Pathogenic microorganism, जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद है, हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद है. दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली मतलब लगातार हमारे बॉडी को इंटरेक्ट करते रहता है, हमारे बॉडी को क्या करता रहता है? इंटरेक्ट करते रहता है, मगर वो हमारे शरीर में इंटर नहीं कर पाता. क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है हमारे बॉडी का, वो डिफेंस सिस्टम क्या करता है? उसके एंट्री को रोकता है. ठीक है, वो उसको रोकता है. कैसे रोकता है? तो हमारा स्किन जो है यह रोकता है, हमारा जो नोजल चेम्बर है, यहाँ पर जो म्यूकस निकलता है, जो हमारा यहाँ से मटेरियल निकलता है, वो उसको रोकता है. हमारा माउथ से अगर जाना चाहता है, माउथ में हमारा सलाइवा है, जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में वो सक्षम है. इनएक्टिवेट्स देम. एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज causing microorganism is known as resistance. Is known as resistance. Again, listen here. Ability of our body fight against disease causing microorganism is known as resistance. हमारे शरीर में जो एबिलिटी है, किस चीज की एबिलिटी है? फाइट अगेंस्ट डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मान लीजिए कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू द एयर हमारे शरीर में पहुंच गया, या हमारे खाने पीने से हमारे शरीर में पहुंच गया. पहुंचने के बाद वो क्या करेगा? हमारे शरीर में डिजीज फैलाएगा, हमको बीमार करेगा. तो वो हमको जो बीमार करेगा, तो हमारा शरीर क्या करता है? पहले से हमारे शरीर को रक्षा करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रक्षा करने के लिए हमारा रेसिस्टेंस पावर को बढ़ा के रखता है और हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है. एंड एब्सेंस ऑफ रेसिस्टेंस, अगर हमारा शरीर में रेसिस्टेंस पावर नहीं है, उस बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं है, एंड एब्सेंस ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज ससेप्टेबिलिटी. वो क्या कहलाएगा? ससेप्टेबिलिटी कहलाएगा या सेंसिटिविटी कहलाता है. अगर हमारा बॉडी रेसिस्टेंस है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो फाइट कर लेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, तो हमारा बॉडी क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस फॉर दैट डिजीज. अगर वो रेसिस्टेंस नहीं है, अगर हमारा रेसिस्टेंस पावर हमारे शरीर में नहीं है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? ससेप्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी. Therefore, the body resistance can be divided into टू ब्रॉड कैटेगरीज. इस प्रकार बॉडी के रेसिस्टेंस पावर को दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टेंस. नाउ दे आर नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. पहला क्या हो गया? नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और दूसरा क्या हो गया? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. समझ में आ गया? पहला नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दूसरा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस on the basis of resistability. Next, what is immunity? What is immunity? Immunity क्या है? Immunity is concerned with resistance. Immunity जो है यह कंसर्न किसके साथ है? इस रेसिस्टेंस के साथ कंसर्न है इसका. Immunity is concerned with resistance to infection. This is carried out by recognition and
तो रिकॉग्निशन एंड डिस्पोजल ऑफ फॉरेन मटेरियल्स दैट इंटर्न इनटू द बॉडी। तो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज कंसर्न विथ रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन। तो हमारे शरीर का जो रेसिस्टेंस पावर है, जो पावर क्या करता है, मुझे किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है, वो क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है। किसी भी इन्फेक्शन से हमारे शरीर को रक्षा करना इम्यूनिटी पावर का काम है, जो हमारे शरीर का एक हिस्सा है, एक पोर्शन है। दिस इज कैरिड आउट बाय रिकॉग्निशन। ये कैसे होता है? कोई भी फॉरेन एंटीजन हमारे शरीर में अगर प्रवेश करता है तो हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है कि समथिंग एंटी फॉरेन पार्टिकल्स जो है इट इंटर्ड इन आवर बॉडी। तो वो उस बॉडी के अंदर से उस फॉरेन एंटीजन को वो रिकॉग्नाइज करता है और उसे डिस्पोजल करता है फॉरेन मटेरियल्स को हमारे बॉडी के अंदर से। कहां बाहर करता है? इसे बाहर कर देता है। इट इज ए नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि हमको हो गया सर्दी खांसी, कुछ भी अगर होता है मौसम का, 3-4 दिन में ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है। तो कुछ निमोनिया कभी कभी हो जाता है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि जो हमारे शरीर में प्रवेश तो कर जाता है, जिसके कारण हम बीमार भी पड़ जाते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो 2-3 दिन में ऑटोमेटिक हमारा शरीर उसे ठीक भी करता है हमारे शरीर को, क्योंकि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम जो है, जिसका में इम्यूनिटी पावर होता है, वह उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके हमारे शरीर को स्वस्थ कर देता है। अब देखिए, इस डिफेंस सिस्टम के आधार पर, हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम के आधार पर, नेचुरल डिफेंस सिस्टम के आधार पर इस इम्यूनिटी को क्लासिफाई किया गया इनटू 2 ग्रुप्स। Immunity is classified, broadly classified into 2 groups. First one, innate immunity. Second one, acquired immunity. First one, innate immunity. Innate immunity is also called native immunity. Innate immunity is also called native immunity. Second one, natural immunity. इसे innate immunity को क्या कहते हैं? Native immunity. दूसरा नेचुरल इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, देख रहे हैं, नेटिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब है क्या, ये इनेट इम्यूनिटी को फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इनेट इम्यूनिटी को 3 अगेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्पेसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एंड थर्ड वन इंडिविजुअल इम्यूनिटी। फिर से देखिए, इनेट इम्यूनिटी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अब आइए हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ आते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिर से 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या आप कह सकते हैं एडेप्टिव एक्टिव इम्यूनिटी या एडेप्टिव पैसिव इम्यूनिटी, कुछ भी आप कर सकते हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी या पैसिव स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एक्टिव स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो एक ही बार हम लोग पढ़ेंगे, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये जो है, इसको फिर से 2 कैटेगरी में बांटा गया है। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर से नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब यहां आइए पैसिव में, जो कि हमारा था पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यह भी 2 तरह के होते हैं। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज को बता रहा हूं, क्योंकि आप इसे समझें और सुनने के साथ आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, इसलिए मैं बार बार इसे दोहरा रहा हूं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इनेट इम्यूनिटी, जो कि हम लोग नेक्स्ट वॉल्यूम में इसका फिर से देखेंगे। ठीक है।